नमस्कार साथियों, मेरे सभी YouTube परिवार के सदस्यों का स्वागत है आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वह है पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश के बारे में, जिसे हम ज्ञानेश भी कहते हैं। साथियों, कुंडली में जो त्रिकोण भाव हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शुभ स्थान माने जाते हैं। उन्हीं में से एक स्थान पंचम भाव भी है। यानी पंचम भाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है और इसके जो स्वामी हैं पंचमेश, उनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा ज्ञान कैसा होगा, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, हमारा इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, हम जिनसे प्यार करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी कोई भी चीज हो जिनसे हम प्यार करते हैं, वो कहां से जुड़े हुए होंगे, हमारी संतान कैसी होगी, हमारा संतान सुख कैसा होगा, हमें संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं वो हमें इस लाइफ में किस रूप में हमारे सामने आएंगे, ये सभी जो प्रश्न है इसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि पंचमेश या ज्ञानेश जब कुंडली के अलग अलग भावों में जाते हैं तो अपना किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, किस भाव में अच्छे प्रभाव देंगे और किस भाव में बुरे प्रभाव देंगे, और ऐसे बुरे प्रभावों के क्या उपाय हो सकते हैं, इसे भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि हमारे जो पूर्व पुण्य कर्म हैं वो किस भाव से जुड़े हुए हैं, यानी कि पंचम भाव जो है वो हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का है। तो पंचमेश जब अलग अलग भाव में जाके बैठते हैं तो हमारा जो पुण्य है, पुण्य कर्म है, वो किस भाव से जुड़े हुए होंगे, किन क्षेत्रों से जुड़े हुए होंगे और इस लाइफ में हमारे सामने किस प्रकार से आएंगे, तो इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि पंचमेश कहां पर बैठे हैं और आपको किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। एक एक करके आप मिलाते जाइए। आप अपने रिलेशन वालों की भी देख सकते हैं, सबके कुंडली में देखिए कि पंचमेश कहां पर बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा इस सूत्रों को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं पंचमेश कुंडली का फेम मैनेजर। साथियों, ये आज हमने इस वीडियो का टाइटल क्यों रखा है, और फेम को मैनेज करने वाला पंचमेश फेम को मैनेज करेगा, यानी आपका सम्मान, आपका नाम कैसा होगा। अब ये जो फेम है ये आपके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, आपके ज्ञान के जरिए आपको मिलने वाला फेम होगा। तो इसे हम कैसे समझें? देखिए, ये आपके सामने खाली जन्म पत्रिका है। इसका जो पंचम भाव है, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये पंचम भाव होता है। इस पंचम भाव को हम ज्ञान भाव भी कहते हैं और इससे हम आपके ज्ञान को देखेंगे, अपने प्यार यानी लव लाइफ का भी स्थान पंचम भाव ही कहलाता है। फिफ्थ हाउस से हम लव रिलेशनशिप्स को देखते हैं। तो इसके साथ साथ संतान भाव भी यही है, शिक्षा का भाव है, हमारे एजुकेशन का भाव है, टीचिंग स्किल्स जो हैं वो यहां से देखी जाती हैं पंचम भाव से। नवम भाव से भी देखी जाएंगी पंचम से, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव, यानी यहाँ पर भावात भावम की सिचुएशन लगेगी। तो पंचम भाव इन सारी चीजों का कारक है। आपके पूर्व अर्जित पुण्य, आपके पूर्व जो पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। शेयर मार्केट यानी आकस्मिक लाभ का जो स्थान है वो भी पंचम भाव माना जाता है। शेयर मार्केट का, लॉटरी का, सट्टे का भाव है। नेम फेम, आपके ज्ञान के जरिए जो नेम आपको मिलेगा, उच्च पद जो है, उच्च पद के साथ साथ जो एक फेम मिलता है आपके ज्ञान के दम पर। देखिए साथियों, फेम जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, वो कई तरीके से मिलता है। हो सकता है आपके मनी के जरिए आए आपके पास, आपके रुतबे के जरिए हो, ये अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु जो ज्ञान के जरिए फेम मिलेगा वो आपका पंचम भाव दर्शाता है। एक औधा, एक पद जो है उसको भी दिखाता है ये। शिक्षक बनने की क्वालिटी, मैंने जैसे बताया कि टीचिंग स्किल्स को भी यहां से देखते हैं। आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, आपकी समझदारी है, वो भी पंचम भाव से ही देखी जाएगी। तो साथियों, ये सारी चीजों के पंचम भाव से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब पंचम भाव में जो आपकी राशि लिखी हुई होगी, यहाँ पर मैंने नीचे सभी राशियों के स्वामी लिखे हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर जैसे कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर धनु राशि लिखी है और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो इस कुंडली के लिए जो पंचमेश बनेंगे यानी ज्ञानेश बनेंगे वो हैं गुरुदेव। तो यानी इस कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो नेम के, फेम के, एजुकेशन के, लव के और किड्स के मैनेजर हैं। इन सारी चीजों को मैनेज करने वाले जितने भी पंचम भाव के कारक हैं, उन सभी को मैनेज करने वाले होंगे ये। तो गुरु यहाँ पर ये रोल अदा करेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है पंचमेश आपके कौन हैं और पंचमेश किस प्रकार से आपकी स्थितियां बना रहे हैं। अब हम इस पंचमेश की स्थितियों को देखेंगे कि किस भाव में, अलग अलग भावों में बैठने पर ये कैसा परिणाम देंगे। सबसे पहले लेंगे हम पहला भाव। जब कुंडली के पंचम भाव का स्वामी पंचमेश पहले भाव में जाते हैं तो ये कैसा प्रभाव देते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला भाव आपका लग्न है
और पंचम भाव आपका ज्ञान है, संतान है, प्रेम है, शेयर मार्केट है। अब ये लग्न के साथ जाकर कनेक्ट हो जाए, आपके व्यक्तित्व के साथ जाकर कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होगा। सीधी सी बात है, नॉलेज का हाउस का स्वामी आपके लग्न से कनेक्ट हुआ है, तो आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानवान होंगे। उसे जीवन में, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार का ज्ञान लेने में रुचि होगी, यानी वो नॉलेज रखना चाहेगा अपने पास। ये स्थितियां होंगी, यानी पंचम भाव आपकी लर्निंग है और लर्निंग का हाउस है। लर्निंग का हाउस जब लग्न में आए तो व्यक्ति चीजें सीखता रहता है, इंटेलिजेंट होगा व्यक्ति, चीजें सीखने में उसका इंटरेस्ट होगा। ऐसे व्यक्ति की ज्ञान की लोग सराहना भी करते हैं, ज्ञान से उस जाने भी जाते हैं अपने, और बुद्धिमानी से निर्णय लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस को भी दिखाता है कि किस प्रकार से हम कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से, आपके कितनी फ्री विल से आप डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं। तो आपकी ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट होगा, डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर पंचमेश अच्छे होने चाहिए, यानी बली अवस्था में होने चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्टि होनी चाहिए, तो ये सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका प्यार, उसके बच्चे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने लव के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, संतान के बारे में बहुत ज्यादा उसके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि संतान भाव का स्वामी आपके लग्न में आकर बैठा है। तो ऐसी स्थिति तो होगी ही होगी। जिन चीजों से व्यक्ति प्रेम करता है, वो कोई भी चीजें हो सकती हैं इस जीवन में, उन, और खासकर ये स्थिति बनेगी कि ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी से ही प्रेम करने वाला होगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इंप्रूव करने वाला, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाला, अपने अपीयरेंस को अच्छे से मैनेज करने वाला होगा। ये स्थितियां बनेंगी। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्लान कर पाता है, क्योंकि ये नॉलेज का हाउस है, आपके ज्ञान का हाउस है, प्लानिंग का भी हाउस कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से प्लान कर पाता है चीजों को। ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय मदद मिलती रहती है। अब ऐसा क्यों? साथियों, ये बात आप याद रखिए कि पंचमेश यदि कुंडली के त्रिकोण भाव में ही बैठे हों, यानी फर्स्ट हाउस में हो, नवम भाव में हो, या पंचम में ही बैठे हों, तो आपके पूर्व पुण्य आपके त्रिकोण में जाके बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो यानी कि आपके पूर्व पुण्य का जो संबंध है आपके लग्न से बन गया। तो ऐसे व्यक्ति को एक ईश्वरीय मदद मिलती रहेगी। जब भी कोई परेशानी आएगी तो उसके पास में ऑप्शन रहेंगे, कोई ना कोई रास्ता उसे जरूर मिलता रहेगा। ये ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो क्योंकि कनेक्शन आपका लग्न से हुआ, पूर्व पुण्य का। इसी प्रकार नवम भाव से हो जाए तो आपके आने वाले पुण्य से, आपके आने वाले कर्मों से यदि पूर्व पुण्य का कनेक्शन होता है, तो ये बीच का जो स्ट्रगल है हमारे जीवन का, इसको नेग्लिजिबल कर देता है। यानी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। इसके साथ साथ पंचमेश अगर पीड़ित हो जाए यहाँ पर, तो कैसी स्थिति होगी? देखिए साथियों, पंचमेश यहाँ पर पीड़ित हो जाए, नीच अवस्था के हो जाएं, या फिर आप देखें तो शत्रुओं से पीड़ित हों, अपने पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर हो, तो ओवरऑल अगर ऐसी स्थितियां हैं, कमजोर स्थिति में हो जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति घमंडी हो, ईगो व्यक्ति के अंदर होगी, क्योंकि ज्ञान का स्वामी लग्न में आएगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के दम पे उसे ईगो होने लगे, घमंड होने लगे, व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगे, उसकी बुद्धि उल्टी चलने लगेगी, क्योंकि बुद्धि का भाव है ये, और वो व्यक्ति के लग्न में आ जाएगा। तो ये ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। व्यक्ति डिसीजन मेकिंग व्यक्ति की गलत हो जाएगी, गलत डिसीजन लेके उसे बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, राजा बनने के योग हैं। यानी जहां भी व्यक्ति की नॉलेज आएगी वहां व्यक्ति का सम्मान होगा, नॉलेज के जरिए जाना जाएगा, लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे, बहुत सारे लोग उसके नीचे कार्य करने वाले होंगे। ये कैसी स्थितियां हैं? अब साथियों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यदि द्वितीय भाव में पंचमेश आ जाए तो ये कैसा परिणाम देंगे। साथियों, दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव आपके धन का भाव है, आपकी फैमिली का है, आपके फूड का है, आपकी भाषा का भाव है, आप किस प्रकार से बात करते हैं उसका भाव है। तो यहां पर यदि पंचमेश ज्ञान का कारक यहां पर आकर बैठेगा तो ये क्लियर स्थिति है कि ऐसा व्यक्ति को, पहली बात तो संतान सुख व्यक्ति को अवश्य मिलेगा, उसके संतान सुख उसके पास अवश्य होगा, अच्छे धन का सुख ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होगा, क्योंकि पूर्व पुण्य कर्म आपके धन भाव में आके बैठे, तो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों से, पुराने जन्म के पास्ट लाइफ के कर्मा से उसे धन संचित होता रहे उसका, ये ऐसी स्थिति है। उसको संतान का सुख अवश्य मिलेगा, ये ऐसी स्थितियां हैं। अब संतान का स्वामी अपने से दशवां हो गया, तो संतान की, जब संतान हो उसके बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो, ये कैसी स्थिति होगी? व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन बनाने वाला होगा, धनवान होगा, अपने परिवारजनों को सपोर्ट करने वाला होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो ये ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी जब पंचमेश धन भाव में आ जाए। अब व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होगी, क्योंकि वाणी का कारक है पंचम, सेकंड हाउस से हम वाणी को देखते हैं।
तो व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर जो बात करेगा, ज्ञान के दम पे करेगा, ज्ञान से बात करने वाला होगा, उसकी नॉलेज दिखाई देगी उसकी भाषा में। पत्नी से भी उसे लाभ की प्राप्ति होगी। मैंने ऐसा क्यों कहा? अभी देखेंगे कि जो पंचम भाव है, ये सप्तम भाव का 11th हाउस है। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव आपके पत्नी के लाभ स्थान को दिखाता है, और वो यदि धन स्थान में आपके आ जाए तो पत्नी का लाभ आपके धन में आए, तो पत्नी से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये कुछ ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली होगी, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा, चाहे मनी के रूप में हो या फिर आपके डिसीजंस के रूप में आपको कोई ना कोई आपकी फैमिली का हेल्प करने वाला व्यक्ति मिलेगा। अब ये ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करने वाली होगी, मंगल बैठ जाए तो छोटा भाई, गुरु बैठ जाए तो बड़ा भाई। तो इस प्रकार से देखिए, बुध बैठ जाए तो आपकी बहन आपको सपोर्ट करने वाली हुई, चंद्रमा माँ का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे उनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, ऐसी स्थितियां आपको बनेंगी। अब यहाँ पर पंचमेश बैठकर नीच के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, पाप ग्रहों की दृष्टि उन पर आ जाए, तो ये कैसी स्थितियां बनेगी? आपके पूर्व पुण्य के कर्मों का जो स्वामी है वो यहाँ पर आके पीड़ित हो गया, तो आपके पूर्व पुण्य कर्मों से आपका धन नष्ट होने लगे, यहाँ पर एफ्लेक्टेड हो जाए, कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति की फूड हैबिट्स बिगड़ जाती हैं, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके निर्णय आपकी फैमिली के लिए अच्छे ना हो, ये कैसी स्थितियां बनेंगी। अब इसकी रेमेडी क्या है? अगर यहाँ पर पंचमेश पीड़ित है, तो एक तो जिस ग्रह के कारण पीड़ित है, मान लीजिए छठे, 8वें, 12वें भाव के कारण पीड़ित है, तो एक तो छठे, 8वें, 12वें जो भी ग्रह इसके साथ बैठा है पंचमेश के साथ में, उनसे पीड़ित हैं या उनकी दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि, तो सबसे पहले तो उसकी रेमेडी आपको आवश्यक है। इसके बाद पंचमेश के लिए आपको पंचम भाव के कारकों को सेकंड भाव के साथ कनेक्ट करना है, यानी आपको अपनी फैमिली को समय देना है, इन्वॉल्व होना है उसमें, फैमिली में इन्वॉल्व होइए। ये फूड का हाउस है, तो आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना है, ये एक रेमेडी है। आपको जो भी डिसीजन लेने हैं फैमिली के साथ मिल के डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए भी आप डिस्कस कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, तो ये एक रेमेडीज है। पंचम भाव के कारक को आपको सेकंड के साथ में कनेक्ट करके ही देखना है, तो इस तरह से आपको ये करेंगे। अब हम देखते हैं यदि तीसरे भाव में पंचमेश आ जाए तो ये कैसा परिणाम देंगे। थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, आपके संघर्ष का है, आपके मेहनत का है, पराक्रम का है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो पंचम स्थान से थर्ड हाउस जो है 11वां स्थान है, तो अपने लाभ के स्थान में जाकर यदि पंचमेश बैठेंगे तो ऐसे में सीधी सीधी स्थिति है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भाव है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होगा, व्यक्ति अपने ज्ञान से लाभ लेने वाला, क्योंकि ज्ञान का कारक कहां गया? अपने लाभ स्थान में। तो व्यक्ति अपने ज्ञान से लाभ के बारे में सोचने वाला होगा, लाभ में उसकी रुचि रहेगी, किस तरह से मुझे मेरा फायदा उसको देखना है। आप इसमें फायदा देखने वाली बात नहीं करेंगे, व्यक्ति इस तरह से कार्य करेगा कि यदि उसको 100 रुपए का कार्य किसी की मदद कर रहा है, 100 रुपए की मदद करेगा तो उसको 100 रुपए का उससे लाभ चाहिए। ये वो स्थितियां बनेगी, अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने वाला होगा। डेफिनेटली ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को ज्ञान लेने में संघर्ष और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके ज्ञान का, बुद्धि का, एजुकेशन का स्वामी आपके थर्ड हाउस में संघर्ष भाव में गया, तो कोई ना कोई संघर्ष आए, मेहनत अधिक करनी पड़े ज्ञान लेने में, ये स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ पंचमेश अगर यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि पे हो जाए, तो संतान के लिए समस्या हो सकती है, संतान उत्पत्ति में समस्या होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे सकती है। शिक्षा बीच में छूट जाए, कोई ना कोई कारणवश शिक्षा में रुकावट आ जाए, ऐसी स्थितियां होंगी। परंतु व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है, क्योंकि ये पराक्रम भाव है, एडवेंचर का भाव है, तो यहाँ पर व्यक्ति जब जाएगा, यहाँ पर जब पंचमेश जाएंगे तो व्यक्ति स्पोर्ट्स में उसका रुचि ज्यादा होगी, ट्रेनिंग में, एडवेंचर करने में, ट्रेनर बन सकता है व्यक्ति किसी भी चीजों का, एडवेंचर करने में उसकी रुचि रहेगी, इन सारी चीजों में वो अच्छा करेगा अपने लाइफ में। इसके साथ साथ ये स्किल का हाउस है, हॉबी का भी हाउस है थर्ड हाउस, तो आपकी बुद्धि आपके स्किल में, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई स्किल सीखते रहना चाहिए। इसका रेमेडी यही है, कोई ना कोई स्किल उसके पास होनी चाहिए, उसमें उसकी बुद्धि, उसका माइंड, उसका ज्ञान उसमें लगना चाहिए, ये स्किल है, ये मतलब रेमेडी है आपके लिए, चाहे वो राइटिंग, लिखने की कला ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पर शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा बैठे हैं, तो व्यक्ति लिखने की कला व्यक्ति की स्ट्रांग होगी, व्यक्ति को कलात्मक चीजों में इंटरेस्ट होगा, ड्राइंग हो सकती है, डिजाइनिंग हो सकती है, शुक्र होगा तो डिजाइनिंग होगी, चंद्रमा होगा तो हो सकता है सिंगिंग में इंटरेस्ट आए, तो उसमें उसका लर्निंग करते रहना ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपनी स्किल में, ऐसी स्थितियां, तो इसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये रेमेडी ही आप समझ सकते हैं। अब आप ये समझिए कि ऐसे व्यक्ति के जो पुण्य हैं वो एक तरह से चले गए हैं आपकी संघर्ष के स्थान में, पराक्रम के भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपने
पुराने कर्मों की वजह से संघर्ष करे या फिर पराक्रम करे, दोनों स्थितियां बनेंगी। स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएगा ऐसा व्यक्ति, उसके फेम लेने में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। रेमेडी इसकी मैंने आपको बताई कि इसके लिए व्यक्ति को अपने स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं, यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में आकर बैठे हैं तो ये कैसा परिणाम देंगे। अब साथियों, फोर्थ हाउस में आकर यदि पंचमेश बैठे, हालांकि अपने से 12वें भाव में चले गए, परंतु ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठे, तो सिंपल सी बात है केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति यहां पर बनेगी। तो फोर्थ हाउस से जितनी भी चीजें हम देखते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहने वाला, मानसिक शांति का अनुभव करने वाला होगा। पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये राजयोगकारी स्थिति बनेगी, यानी जैसा कि मैंने बताया केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा तो राजयोगकारी स्थिति तो बनेगी। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए इस पर तो ये और अच्छी स्थिति बनेगी। अब ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति की, ये पंचम भाव हमारे सुख का स्थान है, माता का स्थान है, हमारे हमारे सांसारिक सुख की जितनी चीजें हैं उसको देखते हैं, मकान हो, वाहन हो, इन सारी चीजों को हम यहां से देखते हैं। तो ये सारी चीजें व्यक्ति को पूर्व पुण्य के कर्मों पर आधारित होकर मिले, ये स्थिति है, यानी उसमें उसका व्यक्ति का साथ, ईश्वरी मदद इसे यहां पर मिले। ऐसे व्यक्ति को घर, धन, मातृ सुख की प्राप्ति अवश्य होती है जीवन में। व्यक्ति के परिवार का वातावरण अच्छा बना रहे, व्यक्ति ये कोशिश करता रहता है हमेशा जीवन में। इसके साथ साथ पंचमेश पीड़ित अगर हो जाए, यहां पर बैठ के परेशानी उत्पन्न करें, तो संतान उत्पत्ति में समस्या, क्योंकि अपने से 12वें में गए तो संतान का व्यय दिखाई देता है, यानी संतान उत्पन्न ना हो, नष्ट हो जाए, परेशानी हो, किसी तरह से संतान पर संकट आ जाए, ये स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता, जो चीजें सीखेगा उसका व्यय, ज्ञान का व्यय दिखाई देता। हालांकि ज्ञान का व्यय किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि उसका वो उपयोग ही ना कर पाए, क्योंकि ज्ञान का व्यय होना तो ये अच्छी स्थिति है, ज्ञान को बांटना ही सर्व अच्छी चीज है, परंतु उसका उपयोग ही ना ले, ये स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। यदि पीड़ित हो जाए, यहाँ पर पंचमेश पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ये ऐसी स्थितियां आपको बनेंगी। अब साथियों, ये आप समझिए कि ऐसे में व्यक्ति के साथ रेमेडी क्या है, उसकी रेमेडी है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर के लिए कुछ ना कुछ स्थितियां पॉजिटिव करते रहना। जैसे कि मैंने बताया, घर के माहौल की तरफ, माहौल अच्छा करना है, अपने घर में दिमाग लगाना, अपनी जितनी भी सुख सुविधा की चीजें हैं उसको सही करते रहना है। ये उसकी एक तरह से रेमेडी ही है। अपनी सुख सुविधाओं पे व्यक्ति ध्यान देने लगे, ये वो स्थितियां हैं। अपनी माता के साथ बैठ के डिसीजंस लेने में माता की हेल्प ले, लर्निंग, माता से कुछ ना कुछ सीखे, ये वो स्थितियां हैं। माता के साथ बैठ के 4 बातें करें, यहाँ पर ये रेमेडी यहाँ पर आपको इफेक्टिव होती हुई नजर आएगी ओवरऑल, क्योंकि आपके ज्ञान का जो स्वामी आपके मातृ सुख में आया है किसी ना किसी रूप में। हालांकि ये सारी चीजें मिलेंगी भी व्यक्ति को, परंतु आपके घर में अगर कोई रिपेयरिंग होने वाली है तो उसमें आपको ध्यान दीजिए। आपके सुख की वस्तुओं में कोई परेशानी है तो वहां पर उसे आपको सही करना है। ये स्थितियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब यदि पंचमेश अपने ही भाव में आकर बैठ जाए, यानी 5वें स्थान में आकर बैठ जाए अपने ही घर में, जब कोई भी ग्रह बैठता है तो वो उस ग्रह की वृद्धि ही करता है, उनके कारकत्वों में वृद्धि करेगा, यानी कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर यदि पंचमेश बैठ जाए अपने ही भाव में तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संतान, ज्ञान का सुख अवश्य मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्यार करने वाला होता है, सबको प्यार करने वाला होता है बेसिकली, क्योंकि ये लव का हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति सब, एक तरह से ऐसा व्यक्ति प्यार के बिना रह नहीं सकता, आप ये कह सकते हैं। अभी जरूरी नहीं है लव रिलेशनशिप ही हो, यहाँ पर वो भी हो सकती है, परंतु ऐसा व्यक्ति सभी को प्यार करने वाला होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति का नेम फेम अवश्य ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, वह समाज में सम्मान की दृष्टि से जाने वाला होगा, क्योंकि ये पंचम भाव के जितने भी कारक हैं उसके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एडवाइजर हो सकता है, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है। व्यक्ति खुद का कोई शिक्षा संस्थान खोल सकता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान को हम जो एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अब पंचम भाव से देखते हैं। नवम भाव और पंचम भाव ये दोनों ही टीचिंग के स्थान है एक तरह से कहे जाए तो। इस तरह से व्यक्ति कोई शिक्षण संस्थान का मालिक हो सकता है। बुद्धिमानी से अपना लाभ अर्जित करने वाला होगा, क्योंकि पंचम यहाँ से 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को भी देखेगा। पंचमेश तो लाभ के रास्ते भी वो खोलेगा। तो कहीं ना कहीं ज्ञान ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। पंचम भाव की चीजें उसके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अब यहाँ पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, कमजोर यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि स्वग्रह ही होगा कोई भी ग्रह, परंतु यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो इनके फलों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं ये भी अच्छी स्थिति ही बनेगी। पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो ये हो सकता है कि व्यक्ति अपनी ज्ञान के दम पर व्यक्ति ईगो करने वाला, घमंड करने वाला हो सकता है, थोड़ा जिद्दी प्रकृति का होगा, अपने ज्ञान को उत्तम मानने वाला, शो ऑफ करने वाला होगा अपने ज्ञान का। तो ये स्थितियां ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब यदि देखते हैं कि पंचमेश छठे स्थान में आकर बैठे हैं तो कैसी स्थिति बनेगी। छठे स्थान में यदि पंचमेश आकर बैठे तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन में कहूंगा, क्योंकि छठा स्थान हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि शत्रुता करने में ही चलेगी। कहीं ना कहीं वो जीवन में शत्रुता करने के क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहेगा। नेगेटिव उसका माइंड चलेगा। कर्जा लेने में, शत्रुता करने में, इनमें अधिक चलेगी उसकी बुद्धि। ज्ञान या शिक्षा लेने में रुकावट आने की संभावना है, क्योंकि छठा स्थान कुंडली के लिए अच्छा स्थान नहीं माना गया। तो ज्ञान लेने में व्यक्ति को कोई ना कोई रुकावट हमेशा आएगी। शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है, एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपनी संतान पर अधिक खर्चा करना पड़ता है। उसे संतान के लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है, ऋण भी लेना पड़ सकता है, और जो कि वो जब तक संतान है तब तक बरकरार रहता है। हो सकता है उसे संतान को भी चुकाना पड़े वो कर्जा। संतान उसके लिए शत्रु के बराबर बन जाती है। ऐसा नहीं कि शत्रु ही हो जाए, परंतु ऐसे उसके कर्म हो जाएंगे संतान के कि उसके लिए वो एक तरह से शत्रु ही बन जाएगी। ये स्थितियां बनेगी। ये तो बहुत नेगेटिव स्थिति को मैं ये मानता हूं। देखिए, आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो आपके छठे भाव से आकर कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व जन्म के पुण्य छठे भाव से आकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये रोग, ऋण और शत्रुओं के अंदर ही चलेंगे। यानी कर्म आपके इन चीजों के लिए ही बने हुए हैं। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा योग संतान की प्राप्ति ना हो, ये भी हो सकता है, उसे दर्शाता है। अथवा व्यक्ति संतान गोद लेनी पड़े, ये भी उसके लिए स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। अब ऐसा व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी यही है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान जो लेगा वो यदि लॉ फील्ड में ले, यानी न्याय के क्षेत्र में यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो बहुत अच्छी स्थिति है। ये मेडिकल फील्ड में भी यदि व्यक्ति जाए, क्योंकि ये रोग का भाव है, बीमारियों को सही करने में, कहीं ना कहीं रोग को सही करने में व्यक्ति अगर शिक्षा लेता है तो ये अच्छी स्थिति है। सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उसमें यदि व्यक्ति कार्य करता है तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए अच्छी स्थिति बनती है। उन क्षेत्रों में जॉब करे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपका पूर्व पुण्य कर्म आपके छठे भाव से आके कनेक्ट हुआ तो ये कहीं ना कहीं आपको रोगी बनाएगा। आपके साथ रोग कनेक्ट हो जाए, ये वो स्थितियां हैं। ऐसा व्यक्ति को कोर्ट केस भी चलते हैं, हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति पर कोर्ट केसेस भी हों, तो उससे अच्छी स्थिति यही है कि ऐसा व्यक्ति लॉ की फील्ड से कनेक्ट रहे, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ जाए। तो ये इन चीजों को यदि व्यक्ति करता है तो उसे कहीं ना कहीं ये योग भी थोड़ा पॉजिटिव होने की संभावना बनती है। अब ऐसा व्यक्ति को कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट का हाउस ऋण भाव में आकर बैठा है तो उसके लॉसेज होने की संभावना ज्यादा बनती है। शेयर मार्केट में लॉस अधिक हो, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। लॉटरी सट्टे में इसकी नेगेटिविटी बनेगी। पंचम भाव की स्थिति अच्छी हो तभी हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि पंचम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, क्योंकि वहां से धन की प्राप्ति हो। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति हो तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव का स्वामी पंचम में हो तो भी अच्छी स्थिति बनेगी। अब साथियों, यहाँ पर क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि उसे सेवा भाव रखना चाहिए, अपना ज्ञान सेवा में लगाना चाहिए। किस तरह से लगाएगा? कि जिस भी फील्ड से व्यक्ति कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सेवा करें। दूसरी स्थिति यह है कि आपको मंदिर में, कहीं पर भी जो भी आध्यात्मिक स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, जितने भी हमारे आध्यात्मिक स्थल हैं उनमें जाकर व्यक्ति को सेवा भाव करना चाहिए, सेवा देनी चाहिए। वहां पर जाके कुछ ना कुछ सेवा करे तो व्यक्ति डेफिनेटली, व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा कम होनी पड़ेगी। परंतु ये कर्म आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं यदि पंचमेश सातवें भाव में आकर बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। सप्तम स्थान आपका किसका है? सप्तम स्थान आप देखिए, सप्तम स्थान आपके मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। अब पंचमेश यदि सप्तम भाव में आकर बैठे अपने से तीसरे भाव, तो ये संघर्ष का स्थान भी है। तो इसलिए ये स्थिति सबसे पहले तो आप समझिए लव मैरिज के लिए बनती हुई है। यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक रिलेशनशिप रहते हैं। क्लियर स्थिति है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लव व्यक्ति का बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव लव रिलेशनशिप का हाउस है और वो रिलेशनशिप के भाव में आके पार्टनर के हाउस में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान या शिक्षा लेने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके जो ज्ञान का स्वामी है वो अपने से तीसरा हो गया, संघर्ष भाव में आकर बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रकृति का भी होगा और संतान होने के बाद उसका भाग्य साथ देने लगता है। अब ये स्थितियां क्यों? ये स्थिति इसलिए आप देखेंगे क्योंकि ये जो पंचमेश सप्तम भाव में आके बैठे हैं
ये नवम से 11वां भाव है, यानी कि नवम का लाभ भाव है और नवम भाव हमारे धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके संतान हो और वो गई संतान गई आपके नवम भाव के लाभ स्थान में, भाग्य के लाभ स्थान में, तो आपके भाग्य का उदय हो, संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देने लगे, ये स्थितियां क्लियर तौर पर यहां पर नजर आएंगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जीवन में विदेश यात्रा करता है, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने की उसकी संभावना बनती है, क्योंकि शिक्षा स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में आया। तो मैंने विदेश के लिए जो अपना वीडियो बनाया, विदेश सेटलमेंट के लिए जो वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने आपको विदेश के योग बताए हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा। तो वहां पर भी मैंने समझाया था ये योग। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विदेश में जाकर व्यक्ति ग्रहण करता है और उच्च पद की उसे प्राप्ति भी होती है। तो ओवरऑल ये अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके बैठा है, तो ये एक अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति है। इसके साथ आप देखेंगे यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो उसकी वाइफ के अकॉर्डिंगली व्यक्ति कार्य करती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, तो पार्टनरशिप में यदि व्यक्ति बिजनेस करता है तो भी अपने पार्टनर के हिसाब से उसके इफेक्ट उसके ऊपर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी बुद्धि के हिसाब से व्यक्ति की बुद्धि चलने लगती है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब साथियों देखते हैं यदि पंचमेश अष्टम भाव में आके बैठते हैं तो ये कैसा परिणाम देते हैं। अब अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव आपके रिसर्च का भाव है, अष्टम भाव आपकी आध्यात्मिकता का स्थान है, रहस्यमय ज्ञान का स्थान है। अष्टम भाव से आप देखते हैं अकल्ट फील्ड को देखते हैं। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव है। तो यहां पर यदि पंचम भाव का स्वामी आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक उसका रिलेशन टूटेगा, क्योंकि रिलेशन हाउस का स्वामी बाधा के स्थान में चला गया, ब्रेक के स्थान में चला गया। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप उसका एक ना एक अवश्य टूटेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। एक ना एक आजकल तो ये काफी चीजें कॉमन हो गई हैं कि व्यक्ति की काफी रिलेशनशिप होते हैं, तो डेफिनेटली पुराना टूटेगा तभी नया बनता है, तो आजकल ये स्थिति कॉमन है। परंतु ये क्लासिकल बुक्स में आपको देखने को मिलेंगी ये चीजें। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे रुकावट होती है, यानी शिक्षा में भी बाधा का सामना करना पड़ता है, संतान प्राप्ति में भी सामना करना पड़ेगा बाधाओं का। तो ये एक ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता में वृद्धि करेगा, आध्यात्मिकता ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करता है, यानी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो सकता है, उसका रुझान हो सकता है इन चीजों में। संतान सुखी होती है ऐसे व्यक्ति की। रीजन क्या है? रीजन इसका यह है कि ये संतान अपने से चतुर्थ भाव में गई, यानी सुख के स्थान में गई, तो संतान सुखी अवश्य होगी। परंतु कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में बाधा हो या फिर ये स्थितियां बनती हैं। अब एक तरह से देखें तो संतान का स्वामी अष्टम भाव में गया तो ये संतान के लिए भी नेगेटिव योग है, परंतु व्यक्ति की संतान सुखी रहती है, ये आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति अपने ज्ञान से भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाता है, अपनी नॉलेज के बेस पे व्यक्ति जीवन में बहुत सारी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाएगा। इसके साथ आप देखेंगे पंचम भाव का जो स्वामी है वो अष्टम में गया और वाणी भाव को देखता है, तो व्यक्ति अपने ज्ञान की बदौलत उसके वाणी जो है वो अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बोलने में उसे कठिनाई होती है, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ व्यक्ति अपने गलत निर्णय की वजह से कष्ट का सामना करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो निर्णय हैं वो जीवन में उसके जीवन को परिवर्तन करने वाले होंगे। परिवर्तित यानी कि नेगेटिव वे में भी हो सकता है कि उसके निर्णय उसे इस तरह के लेने हों कि जीवन की शुरुआत फिर से करनी पड़े, क्योंकि अष्टम भाव से हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो ये योग उतना अच्छा नहीं है। बेसिकली पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है वो अष्टम से जब संबंध बनाएंगे तो उसे बाहर आने में, पूर्व जन्म के कर्मों को बाहर आने में समय लगता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिकता में हमेशा रुचि लेनी चाहिए, आध्यात्मिकता में कार्य करते रहना चाहिए। संतान की दृष्टि से अगर देखें तो भी एक तरह से अच्छी स्थिति है, परंतु कहीं ना कहीं अष्टम भाव बाधाओं का है, रुकावटों का है, तो उनके लिए भी ये स्थिति नेगेटिव बनती है। इसके साथ आप देखेंगे कि 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैंने बात बताई, यानी व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चेंज आता है जो वो सोच भी नहीं पाता, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती हैं और बिल्कुल व्यक्ति की लाइफ चेंज हो जाती है अगर पंचम स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है। ऐसी स्थितियां मैंने देखने को मिली हैं, एक्सपीरियंसेस में आई हैं। तो उसके निर्णय की वजह से व्यक्ति की ऐसी स्थितियां बनती हैं, जो उसकी स्थिति हो सकती थी उससे विपरीत स्थिति बनेगी। अब यहां से व्यक्ति को, यदि व्यक्ति नॉलेज आध्यात्मिकता में ले या फिर रिसर्च बेस्ड में, जो भी रिसर्च के फील्ड है उसमें ले, व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, सर्जरी के कार्यों में, मेडिकल फील्ड में भी सर्जन तक की जो स्थिति है वहां तक व्यक्ति अगर नॉलेज लेता है
तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। व्यक्ति इनकम टैक्स फील्ड से जुड़े, टैक्सेशन की फील्ड से जुड़े, इंश्योरेंस की फील्ड से जुड़े, वहां पर यदि नॉलेज लेता है तो व्यक्ति की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो ये एक ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब साथियों देखते हैं, यदि पंचमेश नवम भाव में आकर बैठ जाए तो ये कैसी स्थिति बनेगी। साथियों, पंचमेश का नवम भाव में आना, आपके पूर्व पुण्य कर्म आपके आने वाले कर्मों में आकर बैठे हैं। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं कि बहुत अच्छी स्थिति से मानता हूं, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में ही है, और ये कहीं ना कहीं यदि शुभ ग्रह बन जाए तो ये कहना ही क्या, बहुत अच्छी स्थिति मानता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति एक राजा की तरह जीता है। व्यक्ति को कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है, क्योंकि उसके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त अवश्य करेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा का स्थान है नवम भाव। कहीं ना कहीं नवम भाव आपके भाग्य का भी स्थान है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे भाग्यशाली बनने का योग है यहाँ पर ये, क्योंकि आपका जो नवम से नवम भाव अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव होता है। ये भी आप पंचम से भी हम भाग्य को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, दोनों ही शिक्षा और भाग्य के स्थान हैं। तो जब शिक्षा स्थान का स्वामी शिक्षा स्थान में आए, भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आके बैठे, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां ऐसी बनेंगी कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, बहुत ही शिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक भी जरूर होता है, आध्यात्मिकता में उसका रुझान होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। टीचर भी नहीं हो तो व्यक्ति बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से लोग उनके पास आके बैठते हैं, उनसे कोई ना कोई ज्ञान लेना पसंद करते हैं, उनसे एक तरह की एडवाइस लेना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग लेते हैं। इनके गाइडेंस से इनके जीवन में बहुत से लोग चलते हैं। ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति धार्मिक गुरु या उपदेशक भी हो सकता है। कोई सीधी सी बात है, नवम भाव आपके धर्म अध्यात्म का भाव है, और वहीं पर आपका ध्यान रहे, वहीं पर आपका ज्ञान, आपको लर्निंग वहां पर होती रहे, आपका ज्ञान वहां पर हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनेंगी। व्यक्ति गुरु तो अवश्य ही हो सकता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में जरूर सफल होता है और उसे प्राप्त भी करता है। आध्यात्मिक चीजों में उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। ये कैसी स्थितियां हैं। व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा, ज्ञानी होगा, बहुत यात्रा करने वाला, रिलीजियस ट्रैवलिंग करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला भी होगा। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकता है। ये एक ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश, क्योंकि लंबी यात्रा का स्थान है नवम भाव, तो लंबी यात्राएं करनी पड़े उसे। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से आगे अवश्य बढ़ता है। जीवन में जो उसका पिता जहां तक ग्रोथ करते हैं उससे अधिक ग्रोथ करने वाला होता है व्यक्ति। ये क्लासिकल टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां बहुत अच्छी स्थिति मानता हूं। अब यहाँ पर पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो प्रभाव तो होगा, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर इनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। परेशानी आ सकती है कि कभी कभी व्यक्ति का भाग्य साथ ना दे। एक्सट्रीमली एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये सिचुएशन एक्सट्रीमली खराब नहीं होगी, पर हाँ कुछ ना कुछ सही स्थितियां यहाँ पे उसके साथ बनी ही रहेंगी। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं पंचमेश यदि दशम भाव में आकर बैठे हैं तो ये कैसी स्थिति बनेगी। साथियों, ये बहुत अच्छा योग मानता हूं। एक तरह से ये उच्च पद प्राप्त करने वाला योग है जीवन में। यानी कि आपका ज्ञान का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी आपके कर्म में केंद्र में आके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति केंद्र त्रिकोण राजयोग को दर्शाएगी ही दर्शाएगी। अब यहाँ पर शुभ ग्रह हो तो भी अच्छी स्थिति, और पाप ग्रह हो तो भी अच्छी स्थिति, क्योंकि पाप ग्रह तो आपके कर्म क्षेत्र में अच्छे माने गए। शनि, मंगल, सूर्य, ये सारे अच्छे हैं। राहु भी यहाँ पर अच्छा माना गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी व्यक्ति के लिए। व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है जीवन में, व्यक्ति का सम्मान होता है। तो ऐसे में आप देखेंगे एक बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होता है, अपने कर्म में, वो कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करने वाला होगा, उसका नाम होगा उसके कर्म क्षेत्र में, उसको फेम मिलेगी, उसको सफलता मिलेगी और अच्छे पद पर जाएगा। सीधी सी बात है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति को जीवन में राजयोग के फल मिलते हैं, कुर्सी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुर्सी मिलने की बात है कि व्यक्ति जिस कुर्सी पर बैठता है ऐसी कुर्सी मिलेगी जहां पर उसका सम्मान हो, उसका रोब हो। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार देने वाला होगा। हो सकता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है बहुत उसके नीचे वर्कर कार्य करते हो, उनको रोजगार प्रदान करने वाला हो। पंचमेश यहां पर अगर पीड़ित हो जाए तो डेफिनेटली शिक्षा में रुकावट आएगी, क्योंकि ये अपने भाव से छठे स्थान में चला गया। पंचमेश अपने भाव से छठे भाव में चला गया। ये संतान के लिए भी नेगेटिव योग बन जाएगा कि संतान भी ऐसे व्यक्ति की
उससे शत्रुता निभाने लगे, या फिर बेसिकली कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए संतान शत्रुता भरा कार्य करे। वो स्थितियां, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं यदि पंचमेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए। पीड़ित कैसे? नीच के हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शत्रु ग्रह साथ में आके बैठ जाए, पाप ग्रह साथ में आके बैठ जाए, पाप कर्तरी योग में हो, तो ये सारी स्थितियां आपको देखनी है। तो कार्य क्षेत्र में उसे संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु चीजें अवश्य मिलेंगी। यहां पर अगर ज्ञान भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो ये योग तो अच्छा ही माना जाएगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करना है? व्यक्ति को सीधी सी बात है, अपने वर्क में इसका रेमेडी सबसे अच्छी यही है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र पे अधिक से अधिक ध्यान दे। सिंपल रेमेडी इसकी कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि पूरी ज्ञान में लगानी है, पूरी कार्य में लगानी है, अपना ज्ञान पूरा कार्य में लगाना है, उसके बारे में उसे इंप्रूव करता रहे। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को धीरे धीरे इंप्रूव किस तरह से कर सकता है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी जॉब है तो जॉब में किस तरह से आपको पदोन्नति मिले, ये सारी स्थितियां आपको देखते रहना होगा। अब साथियों यहां पर यदि पंचमेश 11th हाउस में 11वें भाव में आ जाए तो ये कैसी स्थिति है? तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां पर बैठे पंचमेश अपने ही स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो ये बहुत अच्छी, चाहे कोई भी ग्रह हो, 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ऐसे में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, क्योंकि शिक्षा स्थान का स्वामी शिक्षा भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। संतान सुख व्यक्ति के जीवन में अवश्य होगा। धन का सुख भी व्यक्ति को अवश्य मिलने लगता है, क्योंकि ज्ञान का स्वामी धन के भाव में आपके इनकम सोर्स में जाके बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान प्राप्त करता है और समाज में व्यक्ति का के संबंध बहुत मजबूत होते हैं, यानी सामाजिकता में जो उसके रिलेशनशिप है, उसके कॉन्टैक्ट हैं, वो बहुत स्ट्रांग होंगे। आने वाले समय में जब भी उसे जरूरत पड़े समाज की, उसके साथ में समाज खड़ा होगा, तो ये एक ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक नेगेटिविटी यही है कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत हो जाएंगी, क्योंकि उसकी बुद्धि उसके इच्छा भाव में जाकर बैठेगी, तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। व्यक्ति एक से अधिक कार्य करने की कोशिश करे, व्यक्ति हर तरफ कार्य करने की कोशिश करे, हर तरफ से उसे लाभ चाहिए होगा। उसकी बुद्धि लाभ स्थान में आके बैठी है, किसी भी प्रकार से उसे लाभ प्राप्त करने की स्थितियां बनेगी। अब ये शुभ ग्रह होंगे तो अच्छी स्थिति होगी, अगर पाप ग्रह होंगे यहाँ पर आके बैठेंगे, तो पंचम भाव पाप ग्रह मान लीजिए शनि है, मंगल है, वो आके बैठेंगे तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन अर्जित करना चाहेगा। सूर्य आके बैठे तो जरूरी है कि वो सही कार्य करेगा, परंतु मंगल हो, राहु हो यहाँ पर आके बैठे तो लाभ के लिए वो किसी भी प्रकार से कार्य करे, उसकी बुद्धि वहां पर चले, ऐसी स्थितियां बनेंगी और उसके लिए वो प्रयास भी करता है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए केवल यही है कि ऐसे व्यक्ति को अपने संबंध बहुत अच्छे से बना के रखने चाहिए, किसी से संबंध खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये भाव आपके संबंधों का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, आपके बड़े भाई का भाव है, तो उनसे रिलेशन कभी भी खराब ना करें, अपने कॉन्टैक्ट समाज में आप अच्छे रखें, तो ये एक रेमेडी है। अब साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यदि पंचमेश 12वें भाव में बैठे हुए हों तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे पंचमेश अपने से 8वें भाव में चले गए और लग्न से 12वें में, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, परंतु ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है विदेश जाने का, यानी विदेश में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे या फिर उसकी संतान विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करे। एक तो मैंने बताया था कि आपको पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो भी व्यक्ति विदेश जाता है, पंचम भाव का स्वामी नवम में हो तो भी व्यक्ति विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और व्यक्ति यदि 12वें स्थान में उसका पंचमेश गया है तो भी ये विदेश जाने के लिए योग अच्छा है। व्यक्ति वहां पर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसकी संतान शिक्षा प्राप्त कर सकती है वहां जाकर। इसके साथ देखेंगे ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट हो सकती है। रुकावट कैसे? यदि व्यक्ति जन्म स्थल पे है तो उसकी शिक्षा में रुकावट होगी, व्यक्ति डिसीजन गलत लेता है, उसके डिसीजन गलत हो सकते हैं एजुकेशन को लेके, उसकी बुद्धि, उसके जो भी डिसीजन उसकी लाइफ के हैं वो गलत आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी संतान विदेश सेटल हो सकती है, संतान व्यक्ति की दूर जाएगी, उससे दूर जाएगी संतान, ये डेफिनेटली होगा, यानी व्यक्ति की संतान उससे दूर चली जाए, ये कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ऐसा ये जो योग है ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये 12वां स्थान आपके मोक्ष का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, तो ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगी। व्यक्ति इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा, सीखता रहेगा, आध्यात्मिकता में सर्चिंग करता रहेगा, तो ये एक ऐसी स्थितियां है, अनुभव गेन करेगा, तो वहां पर ये बहुत अच्छी स्थिति है आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मोक्ष के लिए। तो इसके साथ साथ व्यक्ति की जो संतान है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उससे तो दूर जाकर व्यक्ति की संतान रहेगी, पहली स्थिति। और अष्टम भाव में चली गई
तो कहीं ना कहीं संतान खोने के योग हैं। ये स्थिति यहाँ पर संतान नष्ट होने की संभावना यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। तो कुछ ऐसी स्थितियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इसके लिए सबसे उपयोगी चीज, सबसे रेमेडी प्रॉब्लम क्या है? सिंपल रेमेडी, अगर व्यक्ति का ध्यान आध्यात्मिकता में नहीं है तो उसको उसमें ध्यान लगाना चाहिए, आध्यात्मिकता में रुझान उसका अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये पंचमेश आपके तभी एक्टिव होंगे। पंचमेश आपको यही कह रहे हैं, आपके जो पूर्व पुण्य कर्म है वो आपको मोक्ष प्राप्ति कराना चाहते हैं। वो आपके कहीं ना कहीं देखें तो वो आपका ज्ञान उसी से संबंधित जा रहा है, आपको आध्यात्मिकता में लेके जाना चाहते हैं। अब साथियों, पंचमेश का मैंने आपको सभी 12 भावों में परिणाम बताया, प्रभाव किस प्रकार से होगा ये बताया। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह आपका पंचमेश बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसके कारकत्वों को भी आप मिलाकर रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया। वीडियो काफी लंबा हो गया। वैसे भी आपको किस प्रकार का ये वीडियो लगा हमें जरूर बताइए, आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कोई भी यदि सुझाव है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथियों, जो शुल्क है वो लागू रहेंगे, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।